आइए धनु राशि वालों, देखिए धनु राशि वाले आप ही लोगों का रूलिंग प्लैनेट है ये बृहस्पति, जो कि 1 जून 26 से लेके 31 अक्टूबर 26 के बीच में कर्क राशि से गोचर करेगा। ये बृहस्पति आप लोगों को विशेष रूप से लाभान्वित करने वाला है, लेकिन आप लोग ढैया के प्रभाव में भी हैं। ये जो ढैया है इसकी वजह से आप लोगों का लगातार मेंटल हरेसमेंट हो रहा है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, फैमिली प्रेशर आप लोग झेल रहे हैं और यहाँ माँ बाप से रिलेटेड समस्याएं भी सामने आएंगी, क्योंकि जब ढैया लगती है, शनि यहाँ 4th हाउस से आपके गोचर कर रहे हैं, तो संभवतः है कि सुख स्थान भी है आपका और ये माता और पिता को भी देखते हैं। तो संभवतः है यहाँ जो दशाएं चल रही हैं प्रत्येक धनु राशि वाले की जातक व जातिका अपनी फैमिली प्रेशर से परेशान है, हेल्थ इश्यूज भी आप लोगों को आ रहे हैं, वेल्थ इश्यूज भी आप लोगों को आ रहे हैं, लेकिन उन सभी चीजों में ये बृहस्पति विशेष रूप से लाभान्वित कर रहा है। एक डेट नोट करिए, 1 जून 26 से लेके 31 अक्टूबर 26 तक ये बृहस्पति यहाँ कर्क राशि पर विद्यमान रहेगा। यह 8वें घर से गोचर कर रहा है। इसकी 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ती है। ये 5वीं दृष्टि से आपके व्यय स्थान को देखेगा और यहाँ पर ये आपकी 9वीं दृष्टि से आपके सुख स्थान यानी अपने स्थान को देखेगा। तो एक चीज धनु राशि वालों को मैं ध्यान दिला दूं, यहाँ ये जो बृहस्पति 1 जून 26 से लेकर 31 अक्टूबर 26 के बीच में कर्क राशि पर रहेगा। ये बृहस्पति आप लोगों को जो पिछले 4 से 6 महीने अगर आप अपना ग्राफ देखेंगे, जो ग्राफ गिरा था वहाँ 1 जून 26 से लेकर 31 अक्टूबर 26 के बीच में आपको रिलीफ करेगा, डेफिनेटली रिलीफ करेगा। दूसरा, चोट चपेट के योग भी बनाता है, वाहन आपको देख के चलाना है, ये चीज तो आपको ध्यान रखना है। ससुराल से संबंध मधुर बना के रखेगा। आपको नाभि और नाभि से नीचे के रोग परेशान कर सकते हैं, कुछ इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं, लिवर डिसऑर्डर आपको आ सकता है, ये योग यहाँ चल रहा है। यहाँ आप लोगों को जो सबसे ज्यादा चीजें अच्छी होंगी वो डेट नोट करिएगा, जब बृहस्पति कर्क पर होगा तो यहाँ 8वें घर के प्रभाव को लेके चलेगा, लेकिन जब वो 9th हाउस आपके भाग्य स्थान पर जाएगा, यहाँ से 31 अक्टूबर 2026 से लेके 13 दिसंबर 26 के बीच में बृहस्पति यहाँ सिंह राशि पर होगा। आपके भाग्य स्थान से भाग्य को प्रबल बनाएगा और भाग्य स्थान से आपकी 3rd हाउस पराक्रम स्थान को देखेगा, आपके 5म भाव आपके संतान स्थान को देखेगा और 5वें भाव से आपकी लगन यानी कि आपके खुद के शारीरिक गठन को भी दिखेगा। तो मैं एक ही बात कहूंगा, 2026 में बृहस्पति का जो गोचर आप लोगों के लिए विशेष पॉजिटिव है वो काल रहेगा 31 अक्टूबर 26 से लेके 13 दिसंबर 2026। यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक होगी, आपका फाइनेंशियल ग्राफ मिलेगा। अगर संतान उत्पत्ति का आप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ इसको चूज कर सकते हैं। 1 जून 26 से लेके 31 अक्टूबर 26 के बीच में आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन उस प्लान के एग्जीक्यूट करने का जो समय है, जो मेन टाइम है, वो यह है 31 अक्टूबर 26 से लेकर 13 दिसंबर 26। यहाँ वो कंसीव हो सकता है बच्चे के लिए अगर आप प्लान करते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन के जाना चाहते हैं तो भी मैं 31 अक्टूबर से लेकर 13 दिसंबर तक का काल विशेष मानता हूँ। बाकी अगर मैं बात कर लूँ, आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है यह सुखों में जो कमी आ रही है, जो आप प्रेशर फील कर रहे हैं वो ढैया की वजह से, उस ढैया में प्रभाव कम मिलेगा। 1 जून 2026 को जब बृहस्पति कर्क पे जाएगा तो वो 9वीं दृष्टि से जो शनि आपके यहाँ विद्यमान है, 4th हाउस में आपको ढैया लगी हुई है, शनि यहाँ विद्यमान है, यहाँ शनिदेव को देखेंगे बृहस्पति 9वीं दृष्टि से। तो संभवतः है ढैया के प्रभाव में कुछ कमियां आप लोग फील करेंगे, महसूस करेंगे कि हाँ कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं। 1 जून 26 से लेकर 31 अक्टूबर 26 के बीच में वो चीज़ें ठीक होंगी, कुछ कमियां सही होंगी, कुछ चीज़ें, कुछ गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे जो कि उखड़ के सही होंगे, ये चीज़ आपको महसूस होगा। सबसे ज़्यादा जो लाभान्वित करने वाली जो दशाएं आप लोगों को मिलेंगी वो अक्टूबर के महीने में मिलेंगी। अक्टूबर में आपको विशेष लाभ मिलेगा। दूसरा, एक अगस्त का महीना भी आपके लिए विशेष लाभान्वित करने वाला है, अगस्त सितंबर। बाकी थोड़ा सा जून जुलाई में आपको ध्यान रखना है हेल्थ का भी और वेल्थ का भी। पत्नी स्थान से भी इस समय बृहस्पति गोचर कर रहा है। पत्नी बृहस्पति का एक सिद्धांत है जो कि हमारे पुराणों में प्रसिद्ध है कि भाई जहाँ बृहस्पति बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। तो संभवतः है कि यहाँ अगर आपने कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रखी है तो उसमें दिक्कत आ रही होंगी, क्योंकि बृहस्पति वर्तमान में 11 मार्च से यहीं एक्टिव है। पत्नी स्थान से गोचर कर रहा है तो पत्नी को समस्या आ सकती है, या अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति को समस्या आ सकती है। योग यहाँ बना हुआ है
ये योग 1 जून 26 से लेके 31 अक्टूबर 26 के बीच में जो फर्दर आगे टाइम है वो विशेष पॉजिटिव है, तो उसका लाभ उठाइए। इस वक्त एक ही ध्यान रखना है, क्योंकि आप पे ढैया चल रही है तो काले नीले कपड़े कम से कम पहनिए, आपको चीज़ें लाभान्वित होंगी। दूसरा, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा। तीसरी चीज़, यहाँ एक ही बात कहूँगा कि शनिदेव को बनाते रहिए। अक्टूबर 27 तक आपके ऊपर ढैया है, शनि को जितना बनाएंगे आपको लाभान्वित करेगा। हाँ, ये ढैया किस लिहाज से अच्छा है? प्रॉपर्टी परचेज करने के लिहाज से अच्छा है, क्योंकि फोर्थ हाउस से गोचर कर रहा है। वाहन परचेज करने के लिहाज से अच्छा है, क्योंकि वाहन स्थान से यह गोचर कर रहा है। वो चीज़ें ठीक है, लेकिन माता पिता के बीच में बॉन्डिंग बैठा पाना, अपनी आइडियोलॉजी आप लोगों की बिगड़ सकती है, या फैमिली डिस्प्यूट सामने आ सकते हैं। ये चीज़ें 29 मार्च 25 के बाद से आप लोगों के साथ चल रही है। उसमें निदान जो मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो लाभान्वित होंगे वो आप अगस्त सितंबर के महीने में होंगे। जुलाई से उसकी शुरुआत होगी, और 1 जून 26 से बाद से चीज़ें पॉजिटिव होना स्टार्ट करेंगी। अभी अगर मैं बात करता हूँ मई टू जून, यानी कि जो मई का महीना है वो थोड़ा बहुत आपको कह सकते हैं खर्चे की अधिकता लेकर आ सकता है। 2026 में जो बृहस्पति, एक डेट जो मैं आपको बता दूं, 24 जनवरी, ये नेक्स्ट ईयर की बात होगी, 24 जनवरी 2027 को बृहस्पति वक्री होकर जब कर्क पे जाएगा, तो 24 जनवरी 27 से लेके 24 मार्च 27, ये जो काल है ये यहाँ चोट चपेट का आपको योग बना सकता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है इस काल में। बाकी ओवरऑल ये समय अच्छा है। अभी आपको 1 जून का वेट करिए। 1 जून 26 से लेकर 31 अक्टूबर 26 के बीच में बृहस्पति आपके धन स्थिति को अच्छा कर रहा है, आपकी वेल्थ को अच्छा करेगा, आपकी हेल्थ को भी अच्छा कर रहा है। वाकई का अगर आप कुछ सोच के बैठे हैं तो वो पूरा हो सकता है। एक ही मैसेज आप लोगों को, क्योंकि आप बृहस्पति से गवर्न हैं, संस्कार अच्छे लाइएगा, डिसिप्लिन में रहिएगा, जल्दी उठिएगा तो बृहस्पति या काम करेगा। पूजा पाठ में इन्वॉल्व जरूर रहिएगा, बृहस्पति या काम करेगा। पीली चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए अपने ऊपर, यहाँ बृहस्पति एक्टिव रहता है, काम करता है। और वर्तमान में शनि आपके एक्टिव है, तो थोड़े से काले नीले कपड़े कम से कम पहनेंगे तो लाभान्वित होंगे। बाकी चीज़ें ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।